नमस्कार। आप सभी का स्वागत है CN साकरे एंड कंपनी चैनल में। माय नेम इज चंद्रशेखर नंदकुमार साखरे। माय क्वालिफिकेशन इज BCom. I am an accountant. I am from Nasik city, Maharashtra state. I have 20 years experience in account field. We have already started Tally Prime Basic to Advanced course part 1. Now in this video we are going to understand purchase IGST entry in purchase voucher F9 in हिंदी लैंग्वेज। आज हम परचेस IGST की एंट्री की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने परचेस एग्जाम और परचेस GST की एंट्री की प्रैक्टिस ऑलरेडी की है। आज से हम परचेस IGST की एंट्री को शुरुआत कर रहे हैं। चलो अभी शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने अपने कंप्यूटर में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को शुरू किया है। हम श्रीराम कंपनी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने इसके पहले के वीडियो में जो एंट्री रिकॉर्ड की थी उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में आप रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो टैली शो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हम परचेस अकाउंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम परचेस अकाउंट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो टैली हमें परचेस GST और परचेस एग्जाम ऐसे दो लेजर्स यहाँ शो कर रहा है। हमने परचेस GST में 6,82,405 रुपये और 38 पैसे और परचेस एग्जाम में 8,92,641 रुपये क्या जो टोटल जो हमारा बन रहा है परचेस का वो यहाँ टैली शो कर रहा है। यानी आज हमें इसमें परचेस IGST की एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो चलो सबसे पहले हम फिर से हम अपने गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए एस्केप बटन कंटिन्यूअसली, देखिए मैं अभी गेटवे ऑफ टैली में आ गया हूँ और यहाँ पे हमें एंट्री को रिकॉर्ड करना है। और एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन में आप वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए टैली शो पेमेंट वाउचर। हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री तो अभी करनी नहीं है, हमें तो परचेस वाउचर में एंट्री करनी है। तो यहाँ राइट साइड में देखिए फंक्शन बार में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ F9 परचेस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो टैली शो परचेस वाउचर। देखिए अभी परचेस वाउचर यहाँ ओपन हो गया है और इसी परचेस वाउचर में हमें एंट्री को रिकॉर्ड करना है। इसमें सप्लायर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, पार्टी अकाउंट नेम यानी जिस सप्लायर से हमने परचेस किया उसका नाम, परचेस लेजर, नेम ऑफ आइटम और उसकी क्वांटिटी रेट को यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो देखिए हमने क्या किया है, हमें सप्लायर से साल भर में जितने भी इनवॉइस इशू हुए थे उसकी एक PDF फाइल हमने यहाँ बनाई है। अभी इस PDF फाइल के माध्यम से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको ये PDF फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, उसके ऊपर आप क्लिक करके डाउनलोड करना और मेरे साथ आपको भी प्रैक्टिस करना है। अगर आपका टैली प्राइम सॉफ्टवेयर एजुकेशन मोड में है तभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो डाउट। तो देखिए यहाँ साल भर में जितने भी बिल है इसकी PDF फाइल में यहाँ आपको अभी दिखा रहा हो, उसमें से देखिए 1 जुलाई को हमने सरदार ट्रेडर कंपनी से 2 आइटम को परचेस किया था, ग्रीन DJ और वाइट 7R। उसका HSN नंबर भी यहाँ शो हो रहा है। उसके ऊपर जो GST रेट लगाया गया वो भी यहाँ शो हो रहा है। उसका क्वांटिटी का यूनिट स्क्वायर फुट और
स्क्वायर मीटर, उसका रेट, उसकी टोटल अमाउंट, टैक्सेबल टोटल इनवॉइस, और उसके ऊपर आईजीएसटी यहाँ शो हो रहा है। यानी ही ये जो पार्टी जो है उसका एड्रेस है गुरु सदन अमृतसर पंजाब। देखिए हम महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र से अगर हम परचेस करेंगे तो उसके ऊपर आईजीएसटी काउंट होता है और उसका ये जो इनवॉइस राउंड ऑफ करके टोटल इनवॉइस हमें इशू हुआ है। तो आपको तो आइडिया है, इसके पहले हमने परचेस एग्जाम में भी एंट्री को प्रैक्टिस किया है और परचेस जीएसटी में भी हमने प्रैक्टिस किया है। आज हमें परचेस आईजीएसटी की एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम जो इनवॉइस इशू हुआ है उसके डेट को हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेट को रिकॉर्ड करने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाके हम यहाँ F2 बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी वाउचर की विंडो यहाँ ओपन हो जाएगी। उसमें 1 जुलाई 2021 में टाइप करके इंटर करने के बाद देखिए टैली हमें बता रहा है डेट कैनॉट बी अबाउ द करंट पीरियड। जो करंट पीरियड है उसकी डेट अभी ओपन नहीं हो रही है। तो देखिए हमारा साल है 2020-21 में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 1 जुलाई 2020 को मुझे एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद देखिए अभी हमारी 1 जुलाई 2020 का वाउचर यहाँ शो हो रहा है। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारी बिल की डेट है 1 जुलाई 2020। मैंने यहाँ 21 टाइप की तो गलत थी, तो टैली ने हमें बता दिया कि ये अबाउ डेट है या ओपन नहीं होने वाली। तो मैंने करेक्ट डेट को यहाँ टाइप करके उसे सिलेक्ट करने के बाद टैली शो परचेस वाउचर, उसमें अभी टैली हमें बता रहा है कि उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है। तो देखिए इनवॉइस नंबर है PK 1457। तो देखिए यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ PK 1457 और एंटर, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो टैली हमें एक डेट को शो कर रहा है 1 जुलाई 20 को। अभी देखिए यहाँ पे हम अगर हमें सप्लायर इस डेट से पहले कोई इनवॉइस इशू करता है और उसके ऊपर 1 जुलाई 20 के पहले की कोई डेट होगी तो डेट को हम यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें यही डेट को अभी रखेंगे और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो अभी टैली आस्क टू अस पार्टी अकाउंट नेम क्या है। तो कौन से सप्लायर से हमने माल परचेस किया, टैली को हमें यहाँ बताना पड़ेगा, यहाँ नाम उसका टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए हमने सरदार ट्रेडिंग कंपनी से परचेस किया है, पंजाब की पार्टी है। तो मैं अभी सरदार ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करके एक शॉर्टकट की है Ctrl+C से नाम को मैंने कॉपी कर दिया है और फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद या पार्टी अकाउंट नेम में जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर Ctrl+V से अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज वो बता रहा है कि आप जो लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में नाम ढूंढ रहे तो उसका नाम तो यहाँ लेजर में नहीं है, तो उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में क्रिएट पर अगर क्लिक करेंगे, नहीं तो और एक शॉर्टकट की है Alt+C को प्रेस करेंगे तो टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो। आप जिस पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ Ctrl+V से वो नाम को मैंने पहले से कॉपी किया था और यहाँ Ctrl+V से मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। आप टाइप भी कर सकते हैं, अगर आपकी PDF फाइल है तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू होने के बाद टैली आस्क टू अस की जो सरदार ट्रेडिंग कंपनी है उसका ग्रुप क्या है, उसको कौन से ग्रुप के अंडर आपको रिकॉर्ड करना है। तो टैली ने देखिए राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप में 34 ग्रुप ऑलरेडी पहले से सेव करके रखे हैं। जो टैली अगर आपको बेसिक अकाउंट का ज्ञान है तो इसमें देखिए बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट, बैंक OD अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, ये सभी ग्रुप है इसमें आप शो हो रहे हैं।
तो उसमें से कौन से ग्रुप में सरदार ट्रेडिंग कंपनी को हमें रिकॉर्ड करना है, कौन से ग्रुप में डालना है, इसका ज्ञान होने के लिए अगर आपको बेसिक अकाउंट का कंसेप्ट समझना है तो मेरी जो शुरुआत की H1 से H10 की वीडियो आप देखेंगे तो आपको बेसिक अकाउंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो हमने क्रेडिट में परचेस किया है, यानी हमें क्रेडिट मिला है और अकाउंट की भाषा में उसे बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो देखिए यहाँ मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स नाम को यहाँ मुझे अभी देखिए यहाँ मिल गया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसे सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद हम आगे आते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। फिर से मेलिंग डिटेल में सरदार ट्रेडिंग कंपनी का नाम शो हो रहा है, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी टैली आस्क टू अस कि उसका जो सरदार ट्रेडिंग कंपनी का एड्रेस क्या है। तो देखिए मैं फिर से हमारे पार्टी अकाउंट एड्रेस में गुरु सरदार अमृतसर पंजाब, तो यहाँ का जो एड्रेस है उसे मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, और फिर से टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आके कंट्रोल वी से मैंने यहाँ उसे पेस्ट कर दिया है और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। स्टेट में आने के बाद अभी टैली पूछ रहा है कि ये सरदार ट्रेडिंग कंपनी कौन से स्टेट की है। तो यहाँ तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र स्टेट हाईलाइट हो रहा है और सरदार ट्रेडिंग कंपनी तो पंजाब की है, तो मुझे यहाँ पंजाब को टाइप करना पड़ेगा, PUN। इतना भी टाइप करने के बाद लिस्ट ऑफ स्टेट में पंजाब का नाम यहाँ हाईलाइट हो रहा है, उसे मैंने सिलेक्ट करने के बाद अभी पिन कोड बता रहा है, पूछ रहा है। अगर हमारे पास पिन कोड है तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद बैंक डिटेल में प्रोवाइड बैंक डिटेल, देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद पैन IT नंबर, यहाँ भी कुछ भी नहीं भरना हमें, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन टाइप। तो देखिए सरदार ट्रेडिंग कंपनी ये जो पार्टी है ये उसका रजिस्ट्रेशन रेगुलर है, क्योंकि उसने हमारे बिल में IGST काउंट किया है। अगर वो IGST काउंट नहीं करता और तो हमें वो जो बिल इशू करता उसमें तो कॉम्पोजिशन लेवी का नाम रखता, वैसा वो उसमें लेबल लगा देता तो हम कॉम्पोजिशन में उसको रिकॉर्ड करते। अगर वो इनवॉइस इशू करता और वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होता तो उसको हम अनरजिस्टर में रिकॉर्ड करते। अगर वो कोई पर्सन रहता और उसने हमें सप्लाई किया होता आउट ऑफ महाराष्ट्र से तो हम उसे कंज्यूमर में रिकॉर्ड करते। फिलहाल तो ये रेगुलर पार्टी है, हम सभी जो हमारी पार्टी है वो रेगुलर ही रहने वाली है। तो देखिए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू होने के बाद अभी टैली आस्क टू अस कि उसका GSTN नंबर को यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसका नंबर हमारे बिल में यानी PDF फाइल में यहाँ शो हो रहा है, उसे मैं कंट्रोल C से कॉपी करके फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में कंट्रोल V से मैंने यहाँ पेस्ट करने के बाद प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। देखिए यहाँ तो मैसेज नहीं आया है, यानी ये जो नंबर है ये नंबर करेक्ट है। अगर ये गलत होता तो हमें टैली वार्निंग मैसेज शो करता। फिलहाल ये नंबर हम प्रैक्टिस के लिए ही यूज करने वाले हैं। और स्टेट अल्टर GST डिटेल, देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। देखिए अभी टैली हमें पूछ रहा है सरदार ट्रेडिंग कंपनी को आपको सेव करना है, एक्सेप्ट करना है, तो आप एंटर को प्रेस करिए। अगर एस प्रेस करिए तो मैं प्रेस एंटर टू कंटिन्यू होने के बाद टैली शो रिसीव डिटेल विंडो। अभी ये जो विंडो ओपन हो गई है इसमें हमें क्या रिकॉर्ड करना है, क्या सेव करना है मैं बता देता हूँ। अगर सप्लायर हमें जो इनवॉइस इशू करता है उसके साथ जो मोटर व्हीकल का नाम, उसके उस LR नंबर, एजेंट का नाम वगैरह की रिसिप्ट भी इशू करता है तो उस रिसिप्ट की डिटेल को यहाँ हम सेव करते हैं। फिलहाल तो हमें बिल ही इशू हुआ है और ऐसे रिसिप्ट तो इशू नहीं हुए तो हम इसमें कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए आगे जाने के लिए एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल A को प्रेस करने के बाद टैली शो अगेन पार्टी डिटेल विंडो। कौन सा पार्टी से आप माल को सप्लाई कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ रिकॉर्ड करो। तो हमने सरदार ट्रेडिंग कंपनी से तो सप्लाई किया है तो उसका डिटेल ऑलरेडी यहाँ शो हो रहा है। देखिए सरदार ट्रेडिंग कंपनी
उसका मेलिंग डिटेल भी सरदार ट्रेडिंग नाम जो है मेलिंग सरदार ट्रेडिंग कंपनी, उसका एड्रेस, उसका स्टेट, उसका कंट्री और उसका जीएसटीआई नंबर यहाँ शो हो रहा है। तो एंटर करके मैं आगे जाता हूँ। तो आगे जाने के बाद देखिए अभी सरदार ट्रेडिंग कंपनी का नाम तो यहाँ सेव हो गया है। वो चेकआउट करने के लिए बैक स्पेस बटन प्रेस करके मैं पीछे आया हूँ और देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में सरदार ट्रेडिंग कंपनी का नाम हमने जो लेजर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट किया है। अभी उसको सिलेक्ट करके आगे जाने के लिए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, फिर से रिसिप्ट डिटेल की विंडो आएगी। उसको आगे जाने के लिए मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करता हूँ। अभी पार्टी डिटेल की विंडो टैली शो कर रहा है। आगे जाने के लिए फिर से मैं कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद अभी टैली हमें पूछ रहा है कि उसका परचेस लेजर का नाम क्या है। तो देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में हमने ऑलरेडी परचेज जीएसटी और परचेस एग्जम्प्ट ऐसे दो लेजर्स अकाउंट पहले से ही क्रिएट किए करके रखे हैं, उसमें हमने प्रैक्टिस किए है। आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं तो उस लेजर का नाम रहेगा परचेस आईजीएसटी। तो वो लेजर को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए अच्छी तरीके से समझने के लिए हम बिल में जाते हैं तो उसका परचेज आईजीएसटी नाम क्यों होने वाला है, क्यों टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए सरदार ट्रेडिंग कंपनी जो है ये पंजाब की है, यानी हम जिस स्टेट से हमारा बिजनेस चलाते हैं और हम पंजाब से अगर माल परचेस करते हैं, हम महाराष्ट्र से बिजनेस चलाते हैं और पंजाब से हम माल परचेस करते हैं तो हमारे बिल में आईजीएसटी काउंट होता है। यानी हमारा जो परचेस है वो परचेस आईजीएसटी है। यानी हमें परचेस आईजीएसटी का लेजर यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा और क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो और एक शॉर्टकट की है अल्टर सी को प्रेस करेंगे तो टैली शो लेजर्स क्रिएशन विंडो, उसमें मैं टाइप कर देता हूँ PURCHASE परचेस IGST और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी अंडर ग्रुप आपको बता देता हूँ, जितने भी परचेस की लेजर आप क्रिएट करेंगे तो उसका ग्रुप का नाम हमेशा परचेस ही रहेगा। ऑलरेडी 34 ग्रुप टैली ने पहले से यहाँ सेव करके रखे हैं, उसमें से परचेस का अकाउंट मैं ढूंढ लेता हूँ। देखिए यहाँ मिल गया मुझे परचेस अकाउंट, उसे सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद अभी टैली पूछ रहा है कि उसका टाइप ऑफ लेजर क्या है, तो उसमें हम लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद उसका स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल ही रखने वाले हैं और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ हम कुछ भी ना करते हुए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू और टाइप ऑफ सप्लाई, तो हम फिजिकल आइटम का बिजनेस करते हैं तो हम गुड्स को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और फिर से टैली हमें पूछ रहा है कि प्रोवाइड बैंक डिटेल, तो देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो टैली अभी पूछ रहा है ये जो परचेस आईजीएसटी का लेजर आपको अगर सेव करना है तो प्रेस एंटर कंटिन्यू। मैं प्रेस एंटर कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए मैंने कर दिया। तो अभी देखिए हमारा परचेज आईजीएसटी का लेजर तो अभी क्रिएट हो गया है। उसे चेकआउट करने के लिए बैक स्पेस मैंने प्रेस करने के बाद देखिए अभी लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी और परचेस एग्जाम्प्ट ऐसे 3 लेजर यहाँ अभी शो हो रहे। हम उसमें से मैंने परचेस आईजीएसटी को सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद अभी हम आ गए हैं नेम ऑफ आइटम में। तो टैली हमें पूछ रहा है कि सरदार ट्रेडिंग कंपनी जो पंजाब की है उससे आपने कौन से आइटम को परचेज किया है। तो अभी आइटम का नाम हमें हमारे बिल में मिलेगा। तो हमने ग्रीन डीजे आइटम को हमने परचेस किया है, वो नाम को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद जो नेम ऑफ आइटम में जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं कंट्रोल वी से अगर पेस्ट करता हूँ तो टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ऐसा कोई भी आइटम का नाम नहीं मिल रहा है जो आइटम आप ढूंढ रहे, यानी टैली हमें पूछ रहा है कि आपको ये आइटम अगर नहीं मिलता तो उसे क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में क्रिएट के ऊपर अगर आप एंटर करेंगे, नहीं तो एक शॉर्टकट की है अल्टर सी, उसे प्रेस करने के बाद टैली शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो।
इसमें हम हमारे आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका नाम मुझे मालूम है, मैंने पहले उसे कॉपी करके रखा है, तो मैं कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर दिया और फिर से मैंने प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद अभी टैली पूछ रहा है कि जो ग्रीन डीजे आइटम है उसका अंडर ग्रुप क्या है, उसको कौन से ग्रुप में डालना है। तो हमारे देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जो ग्रुप है वो पहले से ही यहाँ क्रिएट हो चुके हैं। तो उसमें से देखिए हमारा परसेंट कितना है, तो हमारा परसेंट है 18%। तो देखिए हम उसमें उसे आइटम एट द रेट ऑफ 18% में रिकॉर्ड सिलेक्ट करके इंटर करने के बाद हम आते हैं यूनिट में। तो देखिए हमने अभी ग्रीन डीजे का नाम यहाँ टाइप करने के बाद उसको आइटम एट द रेट 18% में उसे डाल दिया। फिर इंटर करने के बाद अभी ग्रीन डीजे का यूनिट क्या है, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ बैग, किलोग्राम, किलो लीटर, पैकेज, पीसेस, यूनिट के यूनिट ऐसे यूनिट पहले से हमने क्रिएट करके रखे हैं। तो हमारे बिल में हम देखेंगे, देखिए ग्रीन डीजे का जो क्वांटिटी यूनिट था, क्वांटिटी में उसका यूनिट मिलेगा स्क्वायर फीट। मतलब स्क्वायर फीट यूनिट में उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो स्क्वायर फीट का यूनिट नहीं है, तो ये उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए यूनिट में क्रिएट पर अगर आप क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको शॉर्टकट में बार बार क्यों बता रहा हूँ, अगर हम भूल जाएंगे इसलिए मैं अल्टर सी बार बार बताता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट की भी हमें मालूम। अगर हम यहाँ भी है और अल्टर सी दबाते हैं तो देखिए अभी यूनिट क्रिएशन की विंडो यहाँ ओपन हो गई है। उसमें हमें वो नाम जो है आइटम का उसे हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए सिंबल में हमें खाली उसका नाम को हमें टाइप करना है, स्क्वायर SQU, और फॉर्मल नेम रहेगा उसका SQUAREFEET। देखिए बिल में देख लेते एक बार, स्क्वायर SQF लिखेंगे, उसमें उसका सिंबल क्या लिखेंगे, SQF बिल में जो है वही लिखेंगे। समझने के लिए ऐसा लिख दिया भी गलत नहीं होगा, समझने के लिए SQF। और उसका फॉर्मल नेम, यानी फॉर्मल नेम का मतलब रहता है फुल नेम, क्या रहेगा, SQUARE और FEET फीट, और प्रेस एंटर कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ यूनिट जो है, यूनिट क्वांटिटी कोड पहले से ही यहाँ से सेव है। तो उसमें से हमें स्क्वायर फीट का जो यूनिट है वो यूनिट क्वांटिटी कोड को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए टाइप करूँगा मैं स्क्वायर फीट नाम SQU। तो देखिए या स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर एड, इतने 3 स्क्वायर यूनिट यहाँ हमें टैली शो कर रहा है। उसमें से हम स्क्वायर फीट को सिलेक्ट करने के लिए एंटर करने के बाद अभी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में देयर आर नो एनी चेंज और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी ये सेव करने के लिए देखिए इसमें मैंने क्या किया, अभी जो यूनिट को मैंने क्रिएट करने के लिए देखिए पहले से हमने टाइप सिंपल ही रखेंगे और सिंबल में स्क्वायर फुट जो नाम था शॉर्ट नाम SQF उसे मैंने टाइप कर दिया। फॉर्मल नेम स्क्वायर फीट करने के बाद यूनिट में उसका जो यूनिट क्वांटिटी कोड में उसका नाम मैंने सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया। और फिर से अभी टैली पूछ रहा है कि ये जो यूनिट है उसे आपको अगर सेव करना है तो एस करिए। तो मैं अभी एस प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए एस करने के बाद अभी हमारा स्क्वायर फुट का जो यूनिट था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। उसे चेकआउट करने के लिए बैक स्पेस करके पीछे आने के बाद देखिए यूनिट में स्क्वायर फुट हमारा यूनिट यहाँ शो हो रहा है जो अभी हमने क्रिएट किया। फिर प्रेस एंटर टू कंटिन्यू हम आते हैं GST एप्लीकेबल में। तो देखिए GST एप्लीकेबल, इसमें एप्लीकेबल ही रखना है, सेट अल्टर GST डिटेल। यहाँ जब हम कोई भी स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे उसी स्टॉक आइटम में हम GST का डिटेल को सेव करेंगे। तो यहाँ जो नो है यहाँ पे मैं Y प्रेस करके एंटर करने के बाद
टैली शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम ग्रीन डीजे का जीएसटी डिटेल को यहाँ आप सेव करो। अगर आपकी विंडो जो जीएसटी की विंडो ऐसी शो हो रही है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं हो रही है तो यहाँ राइट साइड में जो F12 कॉन्फ़िगर में उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन की एक विंडो टैली शो करेगा। उसमें अलाउ HSN डिटेल में एस करना है और जो लास्ट में है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को भी एस करना है और एंटर करने के बाद आपकी विंडो ऐसी शो होगी। नो प्रॉब्लम। चलो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो अभी HSN नंबर को यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसका HSN नंबर ग्रीन डीजे का है 8751। तो मैं यहाँ 8751 को टाइप करने के बाद प्रेस एंटर कंटिन्यू। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू ही रखना है, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल ही रहेंगी और उसका जो रेट है इंटीग्रेटेड, जो पंजाब से माल आया तो कितना टैक्स लगाया है उसने जीएसटी 18%। तो यहाँ मैं जो आइटम है उसका 18% को मैं टाइप करता हूँ। सेंट्रल का हाफ ऑफ रहेगा और टैली खुद काउंट करेगा और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद देखिए कंटिन्यूअसली करेंगे आप प्रेस को तो ये इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी है। अभी टाइप ऑफ सप्लाई में जो आइटम है वो सर्विस है क्या गुड्स है, तो ये फिजिकल आइटम है तो हम गुड्स को सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। रेट ऑफ ड्यूटी देयर आर नो एनी चेंज और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद देखिए अभी टैली हमें पूछ रहा है कि अभी ग्रीन डीजे का जो इंफॉर्मेशन आप सेव कर रहे हैं उसमें अगर कोई चेंज करना है तो आप अभी कर सकते हैं, अगर सेव करना है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस करने के बाद देखिए हमारा ग्रीन डीजे जो स्टॉक आइटम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसे चेकआउट करने के लिए मैं बैक स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ग्रीन डीजे है आइटम हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसे सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद अभी टैली हमें पूछ रहा है कि ग्रीन डीजे की क्वांटिटी और रेट क्या है। तो आगे देखिए उसकी क्वांटिटी है 7 स्क्वायर फुट 1240 रुपये और 34 पैसे रेट से हमने परचेस किया है। तो 1240 रुपये 34 पैसे को मैं कंट्रोल C से कॉपी करके फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद 7 क्वांटिटी और 7 क्वांटिटी और रेट है कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया 1240 और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो टैली ने खुद उसका जो अमाउंट था उसको काउंट करने के बाद प्रेस एंटर टू कंटिन्यू और टैली अभी पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम में और कोई आइटम आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है क्या। तो देखिए हमारे बिल में और एक आइटम है उसका नाम है वाइट 7R। उसे मैंने कंट्रोल C से कॉपी कर दिया है और फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में जो ग्रीन डीजे के नीचे जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल V से अगर मैं पेस्ट करता हूँ टाइप करता हूँ तो टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज, यानी ये आइटम जो है उसे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में क्रिएट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको फिर से बता देता हूँ एक शॉर्टकट की अल्टर C प्रेस करने के बाद टैली शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो, उसमें मैं अपने जो आइटम का नाम था कंट्रोल V से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया वाइट 7R। अभी प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद अभी वाइट 7R को भी एक ग्रुप में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर में 5 प्रकार या आइटम एट द रेट ऑफ 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के ग्रुप यहाँ ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखे हैं। उसमें से एक ग्रुप में उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमारे बिल में देखिए वाइट 7R उसके ऊपर 18% जीएसटी काउंट हुआ है। तो देखिए यहाँ हम आइटम एट द रेट ऑफ 18% को सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद अभी देखिए यहाँ यूनिट में हमें उसका यूनिट में डालना पड़ेगा। तो 7R का यूनिट क्या है हमारे बिल में हम देख लेते हैं। तो 7R वाइट 7R का यूनिट है 13 क्वांटिटी और स्क्वायर मीटर, क्या नाम है उसका, स्क्वायर मीटर का यूनिट है। देखिए हमारे इसमें तो स्क्वायर फुट का तो मिल रहा है पर स्क्वायर मीटर का यूनिट तो नहीं शो हो रहा है, यानी हमें ये यूनिट को भी क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए क्रिएट के ऊपर जाएंगे और एंटर करेंगे, नहीं तो अल्टर C बटन प्रेस करेंगे तो यूनिट क्रिएशन विंडो यहाँ ओपन हो गई है।
और टाइप में सिंपल ही रखेंगे और यहाँ सिंबल में हम कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया नाम SQM म्हणजे स्क्वेअर मीटर, और उसका फॉर्मल नेम यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ SQUAREMETERS और प्रेस एंटर कंटिन्यू करने के बाद अभी यूनिट क्वांटिटी कोड को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले से ही टैली सॉफ्टवेयर ने ऐसे यूनिट क्वांटिटी के कोड सेव करके रखे, उसमें से मेरा जो नाम था SQUAR इतना भी टाइप करने के बाद टैली हमें 3 प्रकार के यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ शो कर रहा है का स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट। तो स्क्वायर मीटर का हमारा जो नाम है उसे मैं सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर कंटिन्यू। तो देखिए हमने क्या किया। अभी ये सेव करने के लिए मैं प्रेस एंटर कंटिन्यू करूँगा तो मेरा ये जो यूनिट है सेव हो जाएगा। तो देखिए इतना तो आइडिया आ गया है। तो मैं अभी सेव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, और देखिए हमारा स्क्वायर मीटर का यूनिट यहाँ ऑलरेडी सेव हो गया है, क्रिएट हो गया है। उसे चेकआउट करने के लिए मैं बैक स्पेस बटन प्रेस करके पीछे आता हूँ तो देखिए हमारे यूनिट में अभी स्क्वायर फुट का भी हो गया है और स्क्वायर मीटर का भी यूनिट यहाँ क्रिएट हो गया है। अब स्क्वायर मीटर के कौन से भी आइटम आने के बाद अगर उसका यूनिट स्क्वायर मीटर है तो फिर से हमें स्क्वायर मीटर का यूनिट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अभी मैं सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, और जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल ही रखेंगे। प्रेस एंटर कंटिन्यू होने के बाद या सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जो नो है उसमें मैं वाई यानी एस करके प्रेस एंटर कंटिन्यू तो टैली शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम वाइट 7R की जीएसटी डिटेल की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ सेव करनी है। और सेव करने के लिए आपको तो आइडिया है ये विंडो हमेशा ऐसी शो होनी चाहिए। तो शो होने के लिए आपको अगर ऐसी नहीं हो रही तो या फंक्शन बार में F12 में कॉन्फ़िगर में अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन की एक विंडो ओपन होगी और या अलाउ HSN डिटेल को यस करना है। मैंने पहले से यस करके रखा है। और देखिए शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप यहाँ भी नो था, मैंने एस करके रखा है तो आपकी विंडो ऐसी शो हो जाएगी। उसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते प्रेस एंटर टू कंटिन्यू यहाँ हमें HSN नंबर को टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए वाइट 7R का HSN नंबर है 2410। मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ 2410 और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, उसका इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, सेंट्रल का 9 और स्टेट का 9 ही रहेगा। प्रेस एंटर कंटिन्यूसली करते रहने के बाद अभी ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल की इंफॉर्मेशन सेव हो गई है। उसमें अभी टाइप ऑफ सप्लाई हमें टैली पूछ रहा है तो वाइट 7R ये जो फिजिकल आइटम है तो वो गुड्स में सिलेक्ट करके प्रेस एंटर कंटिन्यू। तो रेट ऑफ ड्यूटी में देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू होने के बाद टैली हमें पूछ रहा है कि वाइट 7R जो स्टॉक आइटम है उसे अगर सेव करना है तो आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो अभी देखिए वाइट 7R ये स्टॉक आइटम हमारा क्रिएट हो गया है। उसे चेकआउट करने के लिए बैक बटन में प्रेस करता हूँ तो देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में वाइट 7R ये आइटम हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसे मैं आगे जाने के लिए सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ तो अभी टैली आस्क्स टू अस कि वाइट 7R की क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी तो हमारे बिल में मिलेगी 13 स्क्वायर मीटर 1470 रुपये 18 पैसे। रेट को मैं कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ और देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में 13 क्वांटिटी और उसका रेट मैंने पहले से कॉपी करके रखा, अभी पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V से और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसका जो अमाउंट है वो भी टैली ने काउंट कर दिया। प्रेस एंटर कंटिन्यू होने के बाद टैली फिर से हमें पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम में और कोई आइटम की एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है क्या। तो देखिए हमारे बिल में तो 2 ही आइटम है, ऐसे कितने भी बिल में आइटम रहेंगे तो एक एक करके सबकी एंट्री को हम सेव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए तो दो ही आइटम मैंने लिए हैं। अभी देखिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई 2,27,754 रुपये 72 पैसे। देखिए 27,000
77 नहीं, 27,794.72 प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी टैली हमें पूछ रहा है और कोई लेजर आपको यहाँ सेव करना है, रिकॉर्ड करना है, तो देखिए यहाँ IGST का हमें एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो देखिए मैं अपने टैली में आने के बाद यहाँ मैं जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं आई प्रेस करता हूँ, तो देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में शो मोर पे अगर क्लिक करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ CGST का और HGST का तो लेजर यहाँ से पहले से ही क्रिएट है, पर IGST का तो लेजर यहाँ नहीं शो हो रहा है, यानी हमें IGST का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में आप क्रिएट पर एंटर करेंगे, नहीं तो एक शॉर्टकट की है Alt+C को प्रेस करेंगे तो टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो, उसमें मैं IGST नाम जो लेजर का नाम है उसे मैंने टाइप करने के बाद प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी उसको अंडर ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो एक बात बता देता हूँ, आपको बेसिक अकाउंट का ज्ञान यहाँ होना जरूरी है। कौन से लेजर को कौन से ग्रुप में रिकॉर्ड करना, कौन से ग्रुप में डालना, ये आपको आ गया तो आपका बेसिक ज्ञान अच्छा है, समझ लेना। अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो मेरी 10 वीडियो जो है बेसिक अकाउंट की H1 और से H10 आपको मेरे चैनल में मिलेगी, तो आप शांति से देखेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए IGST का जो लेजर जो उसका जो ग्रुप रहेगा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑलरेडी टैली ने 34 ग्रुप यहाँ से सेव करके रखे हैं, उसमें से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को मैं यहाँ ढूंढ लेता हूँ, चेकआउट कर ले देखता हूँ, तो यहाँ देखिए मुझे मिल गया है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसे सिलेक्ट करके मैं प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी टैली हमें पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, कौन से टाइप का आप ये टैक्स यहाँ लेजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये GST से रिलेटेड है, तो मैंने GST को सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। फिर से बता रहा है ये टैक्स का टाइप कौन सा है, सेंट्रल का टैक्स है कि स्टेट का है कि सेज है का इंटीग्रेटेड टैक्स है। तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, यानी IGST आउट ऑफ महाराष्ट्र से हमने माल को परचेस किया है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स को मैं सिलेक्ट करके आगे जाने के बाद उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। राउंड ऑफ में नॉट एप्लीकेबल करके आगे जाने के बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल में देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू होने के बाद अभी टैली हमें पूछ रहा है ये जो IGST का जो लेजर है आपको अगर सेव करना है तो प्रेस एंटर कंटिन्यू। मैंने प्रेस एंटर कंटिन्यू कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा IGST का लेजर क्रिएट हो गया है। उसे चेकआउट करने के लिए मैं बैक स्पेस बटन दबाता हूँ, तो देखिए हमारे लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में अभी CGST का, IGST का और HGST का तीनों के लेजर यहाँ सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं। तो अभी मैंने पहले से ही CGST और HGST का क्रिएट हो गया था, अभी हमने HGST का सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। उसे सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ, तो देखिए 5,003 रुपये और 5 पैसे खुद टैली ने यहाँ काउंट किए हैं। तो देखिए 5,003 रुपये और 5 पैसे। तो देखिए हमारे इसमें बिल में देखते हैं हम 5,003 रुपये और 5 पैसे। अभी तो ये तो काउंट हो गए, उसके बाद है राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ का तो लेजर हमने पहले से ही क्रिएट करके रखा है, जब हमने CGST और HGST की एंट्री रिकॉर्ड की थी तभी हमने राउंड ऑफ का लेजर पहले से ही क्रिएट करके रखा था। तो यहाँ मैं जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर R प्रेस करता हूँ, तो देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में राउंड ऑफ का लेजर शो हो रहा है। उसे मैं एंटर करने के बाद देखिए उसका 23 पैसे का राउंड ऑफ खुद टैली ने काउंट किया है और टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई 32,798 रुपये। तो देखिए 32,798 रुपये ये बिल जो था उसकी एंट्री तो यहाँ पूरी हो गई है। अभी ये एंट्री को अगर हमें सेव करना है तो एक शॉर्टकट की है Ctrl+A, नहीं तो आप प्रेस एंटर कंटिन्यूअसली करेंगे तभी उसे सेव कर सकते हैं। देखिए मैं प्रेस एंटर कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, एंटर 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 और एंटर होने के बाद ये एंट्री हमारी सक्सेसफुली सेव हो गई है। उसे चेकआउट करने के लिए इसका बटन प्रेस कंटिन्यूअसली, तो देखिए हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में हम रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे
और प्रेस एंटर करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ शो हो रहा है। उसमें से परचेस के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी परचेस IGST का भी लेजर शो हो रहा है। जो पहले परचेस GST और परचेस एग्जाम का हो रहा था, आज हमारा परचेज IGST का भी शो हो गया है। उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे और देखेंगे तो चलो अभी यहाँ समरी चार्ट तो ओपन हो गया। उसमें जुलाई महीने में मैं अगर एंटर करता हूँ तो देखिए सरदार ट्रेडिंग कंपनी का यहाँ जो हमने अभी एंट्री को रिकॉर्ड किया वो एंट्री यहाँ शो हो रहे। उसको डिटेल में देखने के लिए हम उसके ऊपर भी एंटर करेंगे तो हमारा टैली शो परचेस वाउचर, जिस वाउचर में हमने अभी एंट्री को रिकॉर्ड किया, तो ये एंट्री अभी फिर से शो हो गई है। अभी उसे मैं सेव करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारी एंट्री फिर से सेव हो गई है। पीछे आने के लिए एस्केप प्रेस कंटिन्यूअसली। तो देखिए यहाँ तक तो हमने अभी आज जो एक बिल था PDF फाइल में, इसका हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। आगे के वीडियो में अभी सभी जितने भी बिल है आपको एक PDF फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है। तो इतने बिलों की एंट्री हम करेंगे, मैं और आप, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चलो आगे की वीडियो में, थैंक यू।